A very warm welcome to all of you. My name is Anchal Tyagi, and this is my YouTube channel Grow With Me. I welcome you all to the DLED sessions that are starting with this session itself, and today we would be starting with education and society for first year. Okay, so let's get started and move to next slide first. Yeah, so we would be starting with chapter 1, education and society. Now I would also love to introduce to my channel. This is Grow With Me, and my name is Anchal Tyagi. I provide the most important, productive and informative sessions to you. If you find anything helpful in my content, do subscribe the channel for latest updates. Do hit the bell icon, do hit the like button, and do comment me down. If you want to stay connected to my sessions and to me or to my channel, to the family of Grow With Me, you can join the Telegram channel too, and you can mail me also for any of your queries. You can comment me down also. I always reply to the comments. Okay, so today's content would include the very first 4 topics. This is part 1 of this particular session. ओके, पार्ट टू के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वापस से बेल आइकन जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा पार्ट 2 का रिलीज आउट का. So in this particular part 1, we would be covering 4 main topics that are meaning of education, then nature of education, then education and society, and then meaning of society. Okay, so 4 topics हैं हमारे इस particular session के. Let's get started with it. So what is education? The very first thing but arises, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो है एजुकेशन एंड सोसाइटी. सो वी एक्चुअली शुड नो व्हाट इज़ एजुकेशन. सो एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस. ये एक प्रोसेस है, ठीक है. ये कोई एक मोमेंट या एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात नहीं है. ये एक प्रोसेस है, एक पूरे पीरियड को डिनोट करेगा. ओके, एक पूरे पीरियड को डिनोट करेगा. सो इट रेफर्स टू अ प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटिंग लर्निंग और the acquisition of knowledge, skill, value, morale, belief, हैबिट एंड पर्सनल डेवलपमेंट. बेसिकली एजुकेटेड होना या फिर एजुकेशन का मतलब होता है एक पूरा प्रोसेस जिसके अंदर आप कुछ नया लर्न करते हैं, आप कुछ नया सीखते हैं, ठीक है. आप नई नॉलेज को एक्विजिट करते हैं, अपने अंदर ग्रास्प इन करते हैं, ठीक है. आप कोई नई स्किल सीखते हैं, ठीक है. आपने आज कुकिंग सीख ली, कल पेंटिंग सीख ली, या फिर आपने कोई बिजनेस सीख लिया, आपको स्किल आ गई, ठीक है. वो भी एजुकेशन का ही पार्ट होता है. आपने जब नई वैल्यूज़ सीखी, नए मोरल्स सीखे, ठीक है. आपका माइंडसेट, आपके जो बिलीव्स हैं वो बिल्डअप हुए. जब आप रहे, आपने नई नई चीज़ें सीखी कि कैसे इंडिविजुअल को एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को टैकल अप करना है, तो आपके बिलीव सेट हुए. सोसाइटी के बारे में, आसपास के लोगों के बारे में आप समझने लगे. हैबिट्स जब हम सीखते हैं या फिर हमारी खुद की जब पर्सनल डेवलपमेंट होती है, जब हम समझदार बनते हैं, ये सारी चीज़ें एजुकेशन के अंदर आ जाता है. तो एजुकेशन जो एक कॉन्सेप्ट है, एजुकेशन जो एक प्रोसेस है, ये बहुत ही ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल है, ठीक है. मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है क्योंकि इसकी ब्रांचेस बहुत ज़्यादा है, इसकी कोई लिमिट्स नहीं है. आप हर मोमेंट पे कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, हर टाइम कुछ ना कुछ नया लर्न अप करते हैं, तो वो हर चीज़ वो एजुकेशन के अंदर आ जाती है. एजुकेशन जो है एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, नेवर एंडिंग ही रहेगा क्योंकि हर मोमेंट पे आप कुछ सीखते हैं, हर फेज ऑफ योर लाइफ आप कुछ नया सीखते हैं, ठीक है. इट बेसिकली लीड्स टू इनर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. एजुकेशन की वजह से क्या होता है, आप खुद विकसित होते हैं, आप ग्रो करते हैं, आप डेवलप करते हैं, आप सोसाइटी के बारे में, अपने आसपास के बारे में समझने लग जाते हैं, सीखने लग जाते हैं. जब हर एक इंडिविजुअल एक नेशन का ग्रो करेगा, डेवलप करेगा, तब जाके हमारी जो सोसाइटी है वो भी ग्रो करती है, वो भी डेवलप करती है, ठीक है. इट मेक्स वन रिस्पॉन्सिबल टू शेप एज पर सोसाइटी. एजुकेशन की वजह से क्या होता है, जो इंडिविजुअल होता है या स्टूडेंट होता है वो सोसाइटी के हिसाब से तैयार होने लग जाता है, जिससे कि वो सोसाइटी के अंदर एक चेंज ला सके या सोसाइटी की फंक्शनिंग को फैसिलिटेट कर पाए, ठीक है. एजुकेशन बेसिकली लीड्स टू इट डेवलप्स वंस पर्सनैलिटी. एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को, एक इंडिविजुअल की पर्सोना को भी बहुत हद तक जो डेवलप करेगा, जो फैसिलिटेट करेगा, वो एजुकेशन होता है. ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड विच इज़ let me change it. Okay,
अब हम ना कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। हम एजुकेशन को अलग अलग पर्सपेक्टिव से, अलग अलग डायमेंशन से देखने की कोशिश करेंगे। तो एक तो आपका सबसे पहला आता है, वो है एटाइमोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। एटाइमोलॉजिकल मतलब कि आप जो है, जो शब्द है, जो शब्द एजुकेशन है, उसके बारे में समझेंगे कि ये जो शब्द है, ये जो वर्ड है, बेसिकली एटाइमोलॉजी क्या होती है? वो स्टडी होती है हिस्ट्री की एक पर्टिकुलर वर्ड के बारे में। ठीक है, कोई भी आपने नया वर्ड सीखा तो उसकी आप हिस्ट्री जानेंगे, वो कैसे बेसिकली कहाँ से वो ओरिजिनेट हुआ है। तो उस बेसिस पे हम पहले एजुकेशन को समझेंगे कि ये जो शब्द है एजुकेशन, ये कहाँ से आया है। ठीक है, फिर इसके बाद हम समझेंगे एजुकेशन को एक नैरो पर्सपेक्टिव से। नैरो मतलब छोटे स्केल पे, छोटे तब पे। फिर हम पढ़ेंगे एजुकेशन को एक ब्रॉड लेवल पे। ठीक है, ब्रॉड लेवल पे भी पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे एजुकेशन को इंडियन पर्सपेक्टिव से, अपने देश के हिसाब से, कि इंडियन पर्सपेक्टिव के हिसाब से एजुकेशन क्या होती है। फिर हम वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से भी एजुकेशन के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो अप्रॉक्स में 5 से 6 बेसिस पे हम पढ़ेंगे कि एजुकेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम एटाइमोलॉजिकल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जिसके अंदर हम जो वर्ड एजुकेशन है उसके बारे में समझेंगे। तो जो वर्ड एजुकेशन है, ये लेटिन वर्ड से डिराइव किया गया है। लेटिन भाषा जो है, लेटिन लैंग्वेज जो है, उससे लिया गया है। तो इसके जो है 4 वर्ड निकलते हैं। तो पहला आता है एड्यूकेयर। एड्यूकेयर, केयर का सबको पता है, केयर करना मतलब किसी चीज़ को संभालना, किसी चीज़ को बेसिकली पूरी बेसिकली केयर देना। ठीक है, सो एड्यूकेयर जो शब्द है, ये इसका मतलब होता है ब्रिंग अप और नरिश। किसी चीज़ को ग्रो करने में जब हम मदद करते हैं, नरिश करते हैं, उसको इम्पॉर्टेंट चीज़ें देते हैं। ठीक है, एड्यूकेयर। फिर आता है एड्यूसेरे। एड्यूसेरे मतलब कि लीड आउट करना, ड्रॉ आउट करना। मतलब जब आप एक पूरे के पूरे कम्युनिटी को, एक पूरे की पूरे सोसाइटी को लीड आउट करेंगे, आप सबसे आगे चलेंगे, एक पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करेंगे, तब जाके आप बेसिकली इस चीज़ को एड्यूकेरे का मतलब वो होता है। फिर आता है एड्यूकेटम। एड्यूकेटम मतलब कि एक्ट ऑफ टीचिंग। आप जो काम करते हैं टीचिंग का, पढ़ाने का, या आप किसी को ट्रेन करते हैं, तो एड्यूकेटम का मतलब वो होता है। फिर आता है एड्यूको। एड्यूको मतलब एक्सट्रैक्ट करना। एक्सट्रैक्ट करना मतलब कि निकालना और खींचना और ग्रैस्पिन करना और चीज़ों को समझना। तो एड्यूको मतलब कि एक्सट्रैक्ट आउट करना। ठीक है, तो ये 4 वर्ड हैं और ये बेसिकली हमें डिस्क्राइब करते हैं कि एजुकेशन जो शब्द है वो लेटिन लैंग्वेज से हमने बेसिकली हमारा उसका लेटिन लैंग्वेज से ओरिजिन है। अब बात आती है, ये था हमारा एटाइमोलॉजिकल बेसिकली पर्सपेक्टिव। अब बात आती है नैरो कॉन्सेप्ट के छोटे तब पे। जो नैरो लेवल होता है, जो बेस होता है किसी भी चीज़ को खड़ा करने का, तो जो नैरो बेसिस है कि नैरो लेवल पे हम एजुकेशन को क्या समझते हैं। नैरो लेवल पे जो एजुकेशन है वो हमारे स्कूल्स से और बाकी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, कॉलेजेस हैं या फिर और भी चीज़ें हैं, उन तक ही सीमित होती है। ठीक है, हम क्या समझते हैं कि एक बच्चे ने 12th पास कर ली या एजुकेशन प्राप्त कर ली, एलिमेंट्री एजुकेशन ले ली या फिर कॉलेज पढ़ लिया, यूनिवर्सिटी पढ़ लिया, तो वो एजुकेटेड है। ठीक है, तो नैरो कॉन्सेप्ट के लिए एजुकेटेड होना मतलब कि आपने आप स्कूल्स में चले गए, आपके पास डिग्रीज हैं, आपके पास मार्क्स हैं, ये सब कुछ आपका एजुकेशन माना जाता है नैरो बेसिस पे। ठीक है, नैरो बेसिस पे या नैरो कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो आपकी सक्सेस होती है वो होती है कि आपने कोई भी एग्ज़ाम पास आउट कर लिया। ठीक है, फिर यहाँ पे नैरो कॉन्सेप्ट है। नैरो मतलब कम, ठीक है, छोटे स्तर पे। इसका मतलब है वो लिमिटेड होता है। लिमिटेड मतलब सिकुड़ा हुआ, ज़्यादा उसके मल्टी डायमेंशनल नहीं है, बस एक स्कूल तक, एक डिग्री तक, एक परसेंटेज तक सीमित है। ठीक है, ये नैरो कॉन्सेप्ट जो है हमारा कंसंट्रेटेड रहता है सिर्फ क्लासरूम तक। क्लासरूम की 4 दीवारी तक जो है नैरो कॉन्सेप्ट रहता है पढ़ाई को लेके, एजुकेशन को लेके। ठीक है, ये जो नैरो कॉन्सेप्ट है ये इंटेंशनल है, ये सोचा समझा होता है। ठीक है, पूरा प्लान्ड आउट होता है। फिर नैरो कॉन्सेप्ट बेसिकली इंक्लूड्स रिकॉग्नाइज्ड
डेफिनाइट पर्सन्स विद करिकुलम। हमारे जो नैरो कॉन्सेप्ट होता है स्कूल्स के अंदर, आपको जो है रिकग्नाइज, एक तो जाने पहचाने जिनके पास डिग्रीज होती हैं वो इंडिविजुअल होते हैं, मतलब टीचर्स होती हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, और आपके बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपका एक करिकुलम तैयार किया जाता है, आपके लिए एक सिलेबस, बेसिकली जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए सिलेबस भी तैयार किया जाता है। तो ये होता है नैरो कॉन्सेप्ट। हमने इसके बारे में पूरा देख लिया, ये पूरा का पूरा स्कूल से रिलेटेड है, ओके, स्कूल तक सीमित है। अब बात आती है एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट की, जिसमें हम बेसिकली स्कूल की चार दीवारों से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे और जो रियल की दुनिया है, जो रियल वर्ल्ड है, जो सोसाइटी है, उसमें अब उतरेंगे। तो सोसाइटी के हिसाब से जो ब्रॉड सेंस होता है एजुकेशन को लेके, वो होता है बर्थ टू डेथ। मतलब कि जिस मोमेंट पे आप पैदा हुए थे तब से लेकर आपकी डेथ तक एजुकेशन चलती रहती है। आप कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, कोई ना कोई स्किल डेवलप करते रहते हैं, ठीक है। ये सब कुछ आ जाता है ब्रॉड सेंस के अंदर। ब्रॉड सेंस का मतलब होता है डेवलपमेंट एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की, मतलब कि आप इन्फेंसी टू मैच्योरिटी, आप बचपने से समझदार बन जाते हैं, उसको भी हम एजुकेशन बोलते हैं ब्रॉड सेंस के अंदर। इसके अंदर इंडिविजुअल का जो बिहेवियर होता है, उसकी जो पर्सनालिटी होती है वो देखी जाती है, ठीक है। यहाँ पे आपका बिहेवियर तैयार किया जाएगा, आपको पता होगा किस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए, हमें कितना बोलना चाहिए, हमारे एक्शंस क्या होने चाहिए, हमारी सोच क्या होनी चाहिए। तो ये सब कुछ हमारी एजुकेशन तैयार करता है। आपकी जो पर्सनालिटी है कि आपको देख के क्या वाइब्स आएंगी, आपकी पर्सनालिटी कैसे, आप कितनी अच्छी तरह इंटरेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी एजुकेशन का रोल आ जाता है इसमें। फिर आपका जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, आपने कोई नई सिचुएशन में आप फंस गए, आपने वहाँ पे, आप बाई चांस आपके फेवर में नहीं गया, आप हार गए, ठीक है, आप वहाँ पे नहीं कर पाए, तो आपको एक्सपीरियंस होगा, आप लर्न करोगे, अपनी गलतियों से लर्न करोगे। तो ये भी एजुकेशन का पार्ट होता है एक ब्रॉडर सेंस के अंदर। अब बात आती है हमारे कुछ और भी पर्सपेक्टिव्स हैं एजुकेशन को लेके। द वेरी फर्स्ट इज़ इंडियन व्यू ऑफ एजुकेशन, कि अब हम देखेंगे कि इंडिया के हिसाब से, जो इंडियन कल्चर है उसके हिसाब से एजुकेशन का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो इंडियन कल्चर के हिसाब से हमारे पास कुछ 5 प्रोमिनेंट इम्पॉर्टेंट स्कॉलर्स की स्टेटमेंट्स हैं, कुछ बातें हैं जो कि एजुकेशन को कुछ हद तक वो डिस्क्राइब करने की जब उन्होंने कोशिश की होगी। तो पहली है ऋग्वेदा। हमारे पास वेदास होते हैं, तो उसी में से है एक ऋग्वेदा। ऋग्वेदा क्या कहता है कि एजुकेशन मेक्स अ मैन सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फलेस, कि एजुकेशन जो है, पढ़ाई जो है, जो समझ है, जो अब हम कोई नई चीज़ सीखते हैं, वो एक इंडिविजुअल को सेल्फ रिलायंट बनाता है। सेल्फ रिलायंट मतलब कि समझदार बनाता है, जो खुद के, वो बेसिकली खुद निर्भर होकर, आत्मनिर्भर होकर बहुत कुछ कर सके। और सेल्फलेस बनाता है। सेल्फलेस मतलब कि जब हम दूसरों के बारे में सोचें, खुद के अपने नीड्स को कम कर दें, या हम खुद काइंड बन जाए, हम्बल बन जाए, तो ये सब कुछ एजुकेशन का पार्ट होता है। नाउ कम्स कौटिल्याज व्यू, कि कौटिल्या क्या कहा करते थे एजुकेशन को लेके। कौटिल्या सेड दैट एजुकेशन मीन्स ट्रेनिंग फॉर कंट्री एंड लव फॉर नेशन, कि एजुकेशन का मतलब होता है अपने देश के लिए प्यार, और अपने देश के लिए हम जब हम लड़ने के लिए या किसी भी सेंस के अंदर हम उसके लिए ट्रेन अप होते हैं, हमें समझ आती है अपने देश की बहुत सारी चीज़ों के बारे में। फिर आता है विवेकानंदाज व्यू। विवेकानंद जी के हिसाब से जो एजुकेशन थी, वो बेसिकली एजुकेशन की ज़रूरत है हमें एक इंडिविजुअल के कैरेक्टर को बिल्डअप करने के लिए, ठीक है, उसका जो ओरिजिन है, उसका जो अस्तित्व है, उसको तैयार करने के लिए, टू स्ट्रेंथन देयर माइंड, उनके दिमाग को शार्पन करने के लिए, और इंटेलेक्ट इज एक्सपेंडेड, जो उनकी सोच है, समझने की जो शक्ति है, वो भी इसके अंदर एक्सपैंड की जाती है। नाउ कम शंकराचार्यज व्यू, कि शंकराचार्य के हिसाब से एजुकेशन का क्या मतलब होता है। शंकराचार्य के हिसाब से एजुकेशन का मतलब होता है रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ, कि सेल्फ जो होता है बेसिकली एक इंडिविजुअल अपने आप को कितनी अच्छी तरह समझ पाता है, अपनी कमियों को कितनी अच्छी तरह, या अपनी खूबियों को कितनी अच्छी तरह, या फिर अपने टारगेट को कितनी अच्छी तरह समझ पाता है, ठीक है। जब हम खुद के बारे में समझ पाएँ, हम खुद के बारे में नॉलेज ले पाएँ, अपने आप को सुधार पाएँ, तो उसको वो बेसिकली एजुकेशन की वजह से हो जाता है बाय शंकराचार्य। फिर बात आती है गांधीज व्यू, कि गांधी जी के हिसाब से एजुकेशन क्या होती है। गांधी जी के हिसाब से एजुकेशन का मतलब होता है कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड्स बॉडी
बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। एक जो बच्चा है या एक इंडिविजुअल है उसकी कंप्लीट डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट, या फिर आप बोल सकते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट, या फिर आप बोल सकते हैं कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट होना, ठीक है, हर एक क्षेत्र में, हर एक डायमेंशन के अंदर। आपकी बॉडी भी अच्छी तरह ग्रो कर रही है, आपका दिमाग जो माइंड है जो वो भी शार्प हो रहा है, ठीक है, आपकी जो स्पिरिट है स्पिरिचुअल लेवल पे या एस्थेटिक लेवल पे भी आप ग्रो अप करते हैं। तो ये कुछ हमारे इंडियन पर्सपेक्टिव रहे हैं एजुकेशन को लेके। अब बात आती है वेस्टर्न एजुकेशन का। ओके, सो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, कि वेस्टर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है एजुकेशन के बारे में। सो वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट की तरफ से भी हमारे पास कुछ 5 प्रोमिनेंट चीज़ें आ जाती हैं। द वेरी फर्स्ट इज़ प्लाटोज व्यू। जो इंडिविजुअल स्कॉलर हमारे प्लाटो रहे हैं उनकी तरफ से एजुकेशन का मतलब होता है, बेसिकली उन्होंने जो है एजुकेशन को एक एस्थेटिक व्यू से देखने की कोशिश करी है और कहा है कि एजुकेशन रेफर्स टू वंस कैपेसिटी, एक इंडिविजुअल की क्षमता टू फील द प्लेजर एंड पेन, कि वो सुख और दुख दोनों को समझ पाए, कहाँ पे उसको क्या फ़ायदा हो रहा है, कहाँ पे नुकसान हो रहा है, और दोनों के बीच में एक बैलेंस तैयार कर पाए, उसको हम एजुकेशन कहते हैं। द पोटेंशियल ब्यूटी एंड परफेक्शन ऑफ इंडिविजुअल बिल्ड्स अप। जब इंडिविजुअल एजुकेटेड हो जाता है प्लाटो के हिसाब से, वो हर चीज़ समझने लग जाता है, ठीक है, अपनी लाइफ के अंदर एक बैलेंस तैयार करने की कोशिश करता है, और फिर क्या होता है उसके जो पोटेंशियल ब्यूटी है, उसकी जो सुंदरता है, फिर आप इस ब्यूटी को आप सिर्फ एक फेशियल ब्यूटी या फिर एक सुंदरता, बाहरी रूपी सुंदरता तक नहीं रखें, एक मेंटल पीस तक लेके जाएं, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में देखें। तो एक इंडिविजुअल जब एजुकेटेड होता है, सब कुछ बैलेंस करने लग जाता है, तो वो परफेक्शन की तरफ निकल लेता है, ठीक है, उसके लिए परफेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाती है अपने हर एक टास्क के अंदर, अपने हर एक काम के अंदर। अब बात आती है नन्स व्यू। नन क्या कहती हैं कि नन क्या कहते हैं कि द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी, कि जब इंडिविजुअल की जो खुद की पहचान है, जो उसकी इंडिविजुअलिटी है, जो उसका खुद का ओरिजिन है, जब वो डेवलप होता है ना, तो वो बेसिकली जब हमारा इंडिविजुअलिटी डेवलप होती है उसको हम एजुकेशन कहते हैं, ठीक है। अब बात आती है हेबार्ट्स व्यू की। हेबार्ट कहते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ गुड मोरल एंड कैरेक्टर, जब हमारा एक मोरल तैयार होता है, एक हमारा कैरेक्टर बिल्डअप होता है, तो हम उसको कहते हैं हेबार्ट्स व्यू। बेसिकली जब हम उसको कहते हैं एजुकेशन, कि जब हमारा एक अच्छा अस्तित्व, एक मोरल तैयार हो गया, ठीक है, हमारा कैरेक्टर अच्छे से तैयार हो गया, तो हम एजुकेटेड हैं। नाउ कम्स पेस्टोलॉजीज व्यू। पेस्टोलॉजी का जो व्यू रहा है वो ये है कि नेचुरल, हारमोनियस एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ मैंस इन्नेट पावर। इन्नेट मतलब कि जो इनर पावर होती है, जो खुद के अंदर जो पावर है, जब वो खुद नेचुरल हो जाती है, ठीक है, एक नेचुरल बेसिस पे तैयार होती है, आपका जो खुद का शरीर है, आपका जो ब्रेन है, वो आपको पावरफुल बनाता है, आपके अंदर जो क्षमताएं हैं वो बढ़ती हैं, ठीक है, और आपकी एक अच्छी प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट होती है आपके शरीर की, अपने आपके मानसिक चीज़ों की, ठीक है, तो तब आप जो है एजुकेटेड होते हैं। नाउ कम्स डीवेज व्यू। डीवेज कहते हैं कि द प्रोसेस ऑफ लिविंग अ कॉन्टिन्यूस, बेसिकली जब हम जीते हैं, ठीक है, हम अपनी लाइफ सस्टेन कर रहे हैं, ठीक है, सो कॉन्टिन्यूस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ वंस एक्सपीरियंसेस बिल्ड्स वन कैपेसिटी टू कंट्रोल एंड मैनिपुलेट वंस एनवायरनमेंट। मतलब कि जब हम अपने एक्सपीरियंस से कुछ नया सीखते हैं और उसको अपने अंदर समा लेते हैं, ठीक है, हम उसको उस चीज़ को अपने अंदर तैयार करते हैं कि हाँ मैं यहाँ पे गलत था, मुझे इस चीज़ से ये सीखना चाहिए, और फिर हम क्या करते हैं, फिर दोबारा से जब हम कोई नए एनवायरनमेंट में जाते हैं या नए सर्कमस्टांसेस में फंसते हैं, तो हम अपने आप को कंट्रोल कर पाते हैं, अपने बिहेवियर को मैनिपुलेट कर पाते हैं। तो इस बेसिकली ड्यूवे का जो व्यू था एजुकेशन को लेके, वो एक्सपीरियंस से रिलेटेड है कि व्हेन अ पर्सन गेट्स एजुकेटेड, ही और शी इज़ able to recollect his or her experiences to live more beautifully, they can more beautifully experience a living ahead also, ठीक है। सो अब हम आगे चलते हैं, let's move further।
अब बात आती है नेचर ऑफ एजुकेशन की, कि एजुकेशन का नेचर क्या है। ठीक है, हमने देख लिया एजुकेशन क्या होती है, टाइमोलॉजिकल कॉन्सेप्ट देख लिया, नैरो कॉन्सेप्ट देख लिया, ठीक है, ब्रॉड सेंस में देख लिया, इंडियन पर्सपेक्टिव देख लिया, वेस्टर्न पर्सपेक्टिव देख लिया। ठीक है, हमें पता चल गया कि एजुकेशन क्या होता है। अब बात आती है कि एजुकेशन का नेचर क्या होता है। ठीक है, सो लेट्स मूव फर्दर। ओके, कुछ पॉइंट्स हमारे पास जो यहाँ पे हैं कि क्या नेचर रहेगा, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगी एजुकेशन की। सो एजुकेशन जो एक प्रोसेस है वो इंट्रिंसिक कॉन्टिन्यूटी का है। बेसिकली आपका जो इनर सेल्फ है, आप खुद से बेसिकली एक इंटर रिलेटेड कॉन्टिन्यूटी आपको देखने को मिलेगी एजुकेशन के अंदर। जो भी चीज़ आप नहीं सीखेंगे, ठीक है, आप वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई करेंगे, कहीं ना कहीं उसको यूज़ करेंगे और फिर उसको और अच्छी तरह याद रखने की कोशिश करेंगे। तो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। नाउ अब इसको हम बाइपोलर प्रोसेस भी कहते हैं। बाइपोलर मतलब कि, जैसे सेकंड, बाइपोलर मतलब कि रिलेटिंग टू टू डिफरेंट पोल्स। बाय मतलब क्या होता है, टू, ठीक है, दो। मतलब कि जब आपकी जो बाइपोलर जो प्रोसेस इसको कहा गया है, मतलब कि एजुकेशन जो है दो और बेसिकली ऑब्जेक्ट्स बोल सकते हैं या दो डायमेंशंस के बीच तक की बात है। मतलब कि वंस पर्सनैलिटी इज मेड टू एक्ट ऑन अनदर्स एंड मॉडिफाई इट नीड्स बोथ टीचर एंड प्यूपल। बाइपोलर मतलब दो, ठीक है, दो डायमेंशंस पे जब हम एजुकेशन को बेसिकली समझते हैं, तो एक तो हमारा स्टूडेंट होता है और एक होता है हमारा टीचर। तो स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो एक बेसिकली कोरिलेशन तैयार होता है, जिसके अंदर टीचर स्टूडेंट की पर्सनालिटी को समझने की कोशिश करता है और वो एक बेसिकली टीचर खुद भी बहुत सारी चीज़ें बच्चे से सीखता है और दोनों मिलजुल के यूनाइटेडली एक साथ जो है होलिस्टिकली एक दूसरे की मदद करते हैं, मॉडिफाई करते हैं और फिर शेप अप हो जाते हैं। तो इसको कहते हैं बाइपोलर प्रोसेस। कि हमारी जो एजुकेशन होती है उसके अंदर हमारे दो जो मुख्य, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो है टीचर एंड स्टूडेंट। ठीक है, अब वो टीचर कोई भी हो सकता है। ठीक है, अगर आप रोड पे चल रहे हैं, आपने एक ठेले वाले से कुछ समझा, कुछ सीख लिया, कोई एक लाइफ की वैल्यू सीख ली, कोई मोरल सीख लिया या कोई स्किल सीख ली, तो उस टाइम पे, उस पर्टिकुलर मोमेंट पे, उस पर्टिकुलर लर्निंग के लिए जो आपके वहाँ पे टीचर होंगे वो ठेले वाला होगा। समझ रहे हो? तो यहाँ पे ये एक तरीके से बाइपोलर प्रोसेस है। दोनों का होना, स्टूडेंट एंड टीचर दोनों का होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अब बात आती है, ये एक इंटीग्रेटिंग प्रोसेस भी कहा जाता है। इंटीग्रेटिंग मतलब कि इट क्रिएट्स इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी, इट मेक्स वन इंडिविजुअल कोऑर्डिनेटेड एंड केपेबल ऑफ डिफरेंट सिचुएशन। मतलब कि जब हम पढ़े लिखे हो जाते हैं, जब हम एजुकेशन प्राप्त कर लेते हैं, तो हमारी जो पर्सनालिटी है वो इंटीग्रेटेड हो जाती है। ठीक है, हम जो है और भी अच्छी तरह अपनी लाइफ को, अपने गोल्स को, अपने टारगेट्स को जो है कोऑर्डिनेट कर पाते हैं और उनको अलग अलग सिचुएशंस में टेस्ट भी कर पाते हैं और अलग अलग सिचुएशन में खुद झेल भी लेते हैं। ठीक है, तो ये होती है इंटीग्रेटिंग प्रोसेस। अब एजुकेशन को ट्राइपोलर प्रोसेस भी कहा जा सकता है। ट्राइपोलर मतलब, ट्राई मतलब होता है TRI मतलब कि तीन और बाय मतलब कि दो। तो ट्राइपोलर मतलब कि इंटरैक्शन बिटवीन टीचर, स्टूडेंट एंड सोशल एनवायरनमेंट। बेसिकली ट्राइपोलर का मतलब रहेगा आपका जो है सोसाइटी के अंदर जब आप रहते हैं, ठीक है, आप खुद तो हैं, स्टूडेंट हैं, फिर टीचर भी आएगी और बेसिकली सोशल एनवायरनमेंट जो है, जिस एनवायरनमेंट में आप रहते हैं, वो जो सामाजिक वातावरण है आपके आसपास, आप तीनों के बीच में जो मेल जोल बनेगा उसको हम कहते हैं ट्राइपोलर प्रोसेस। तो पर्सनैलिटी इज बिल्ड with respect to society's norms and made to perform good deeds। ठीक है, हमारे जो पर्सनालिटी है वो सोसाइटी के नॉर्म्स होते हैं, रूल्स के हिसाब से तैयार होती है और फिर हम जो है जब हम सोसाइटी के अंदर रहते हैं, सोसाइटी के हिसाब से चलने की कोशिश करते हैं, तो बहुत सारे गुड डीड्स, अच्छे कर्म भी करने की कोशिश करते हैं। So here you can see basically a tripolar
प्रोसेस। ओके, सो आज के टाइम पे सिर्फ एक टीचर और स्टूडेंट तक बात नहीं रही है, ठीक है, एक सोसाइटी, एक जो सोशल एलिमेंट है वो भी इंक्लूड हो गया है एजुकेशन के अंदर। क्योंकि जो स्टूडेंट है ना, वो सिर्फ टीचर से नहीं सीखता है, वो जहाँ पे रहता है, जो उसकी फैमिली है, जो उसके फ्रेंड्स हैं, जो उसकी स्ट्रीट है, जो उसका नेबरहुड है, वो सोसाइटी से भी सीखता है, ठीक है, अपने प्राइम मिनिस्टर से भी सीखता है, अपने घर के हेल्पर से भी सीखता है, ठीक है। तो जो इंडिविजुअल है, जो स्टूडेंट है, वो एक ट्राइपोलर सिचुएशन में होता है। बेसिकली तीनों एलिमेंट एक ट्राइपोलर सिचुएशन में होते हैं एजुकेशन के लिए। टीचर स्टूडेंट का तो रहा ही है हमेशा से, और सोशल एनवायरनमेंट उतना ही इम्पॉर्टेंट हो चुका है, ठीक है। अब बात आगे चलती है नेक्स्ट थिंग विच वी एक्चुअली नीड टू सी। लेट मी जस्ट क्लियर माई ड्राइंग्स एंड मूव फॉरवर्ड। ओके, अब कुछ और पॉइंट्स हैं नेचर ऑफ एजुकेशन को जो डिस्क्राइब करेंगे। सो द वेरी फर्स्ट इज पर्पसफुल प्रोसेस। पर्पसफुल मतलब कि कोई आपका एक एम है, आपका एक गोल है जो आप एजुकेशन लेने के बाद पूरा करना चाहते हैं, या फिर आप एजुकेशन लेते लेते कंप्लीट करते रहते हैं, ठीक है। आप किसी एक पर्पस की वजह से, एक एम की वजह से, एक डेस्टिनेशन की वजह से आप जो है एजुकेशन को बेसिकली ग्रास्पिंग करते हैं। जो एजुकेशन होती है ना, वो एक कॉन्टिन्यूस और एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। कॉन्टिन्यूस क्यों? क्योंकि हर मोमेंट पे, हर टाइम पे आप सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया नया सीखते रहते हैं, तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस बन जाता है, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। फिर आता है इसके एजुकेशन की वजह से हमारी इंडिविजुअल डेवलपमेंट भी होती है। इंडिविजुअल डेवलपमेंट मतलब कि एक किसी भी इंडिविजुअल की फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, एस्थेटिक, मोरल, सोशल, साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल, इंडिविजुअल के ये सारे डायमेंशन होते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 मेजर डायमेंशन पे एजुकेशन की वजह से इम्प्रूवमेंट देखने को हमें मिलती है। तो अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कुछ और हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, नेचर है एजुकेशन का। द वेरी फर्स्ट इज डायनेमिक हेयर। सो लेट मी चेंज द सो इट इज़ अ डायनेमिक प्रोसेस, ठीक है। प्रोग्रेसिव प्रोसेस है, सिर्फ एक डायमेंशन का नहीं है, बहुत सारी चीज़ों को देख के करके फिर जाके एजुकेशन प्राप्त होती है। एक ही प्रोग्रेसिव प्रोसेस है। टाइम, प्लेस, सोशल चेंज, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, कुछ ना कुछ नया और बेहतर सोशल पैटर्न तैयार करते हैं। और बेसिकली टाइम होता है, टाइम, जगह और जो सोसाइटी है वो सब चेंज होता रहता है, और उसकी वजह से क्या होता है, ये एजुकेशन जो है ये भी बहुत ज़्यादा डायनेमिक हो जाती है, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल हो जाती है। और बेसिकली इसको फिर अपने अंदर एंटेल करना उतना ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट और प्रोडक्टिव हो जाता है, ठीक है। फिर एजुकेशन जो है वो थियोरेटिकल भी होती है और प्रैक्टिकल भी होती है, दोनों का होना ज़रूरी है, ठीक है। कोई भी चीज़, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी चीज़ आप समझते हैं तो आपको थ्योरी भी पता होनी चाहिए उस पर्टिकुलर, ये पूरा का पूरा स्कूल वाली एजुकेशन से ज़्यादातर वो होता है। बेसिकली जब आप प्रैक्टिकल एजुकेशन ज़्यादातर आपकी सोसाइटी में जब आप उतरते हैं, फील्ड में काम करने के लिए उतरते हैं, फिर आप सीखते हैं, तो प्रैक्टिकल एजुकेशन वहाँ पे आ जाती है। तो किसी भी इंडिविजुअल के लिए एजुकेशन जब वो प्राप्त करता है या कर चुका होता है, उसके लिए थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों ज़रूरी हैं, क्योंकि वो एक इंडिविजुअल के जो होराइजन है, जो रीच है, ठीक है, वो हमें सीमित नहीं रखता। फिर जैसे मान लीजिए अगर आप सिर्फ कोई भी एक डायमेंशन पढ़ते हैं तो आप उस पर्टिकुलर चीज़ तक ही सीमित रह जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप दोनों चीज़ों को पढ़ लेंगे, थियोरेटिकल भी और प्रैक्टिकल भी, फिर आप जो इंडिविजुअल है वो हर एक डायमेंशन में अनलिमिटेड चीज़ों को अचीव कर पाएंगे, ठीक है। आपकी जो एफिशिएंसी है, आपकी जो क्षमता है वो भी एनहेंस होएगी, और आपकी जो इंसाइट है, आपकी जो समझ है वो भी डीप होती जाएगी, ठीक है। ये कुछ हमारे पास फीचर्स और या फिर नेचर आप बोल सकते हैं एजुकेशन के ये थे। अब आप देख सकते हैं कि एजुकेशन कितनी डायनेमिक है। डायनेमिक मतलब कि अलग अलग स्फेयर में, अलग अलग फील्ड में उतर के देखिए कि स्कूल से जो हमें एजुकेशन मिलती है और जो टेक्नोलॉजी है वो हम बाहर किसी प्रोग्राम में भी लगा सकते हैं, हम एम्प्लॉयर भी बनते हैं, बिजनेस भी चलता है, फैमिलीज़। बेसिकली एजुकेशन के लिए हर एक डायमेंशन
बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि हर एक डायमेंशन एक इंडिविजुअल की एजुकेशन को या नॉलेज को शेप देता है, ठीक है, उसको बिल्डअप करता है। अब बात आती है हमारे टॉपिक की सोसाइटी के बारे में कि सोसाइटी क्या होती है। हमने एजुकेशन के बारे में पढ़ लिया कि एजुकेशन क्या होती है, उसके सारी चीज़ें, सारे पर्सपेक्टिव पढ़ लिया, उसका नेचर पढ़ लिया। अब बात आती है सोसाइटी के बारे में। सोसाइटी जो है एक एग्रीगेट ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन सोशल इंटरेक्शन। ये जो डेफिनेशन है, ये डिक्शनरी की डेफिनेशन है, जो बेसिक डेफिनेशन आप लिख सकते हैं स्टार्टिंग में। तो सोसाइटी का मतलब होता है जब आप बहुत सारे लोग एक सोशल इंटरेक्शन में एक कम्युनिटी बन जाते हैं, ठीक है, सब एक साथ होते हैं एक पर्टिकुलर मोटिव के, बेसिकली अलग अलग डिफरेंट लोग होंगे और एक पर्टिकुलर मोटिव होगा, सेम मोटिव के लिए जब आप मेहनत करते हैं, काम करते हैं, एक साथ रहते हैं, तो उसको हम सोसाइटी का एक नाम, एक टर्म देने लग जाते हैं। इसको हम और क्लैरिटी देंगे आपकी बुकिश लैंग्वेज से या बुकिश नॉलेज से। तो यहाँ पे आती है सोसाइटी की एक डेफिनेशन जो कि वृत्त के द्वारा दी गई है। तो वृत्त सेज बेसिकली वृत्त सेड दैट सोसाइटी इज़ नॉट अ ग्रुप ऑफ पीपल, कि सोसाइटी सिर्फ एक ग्रुप ऑफ पीपल तक सीमित नहीं है, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप। ये लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप है उसका सिस्टम है दैट एग्जिस्ट बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ द ग्रुप। आपके पास ग्रुप है, ठीक है, आपके पास पूरा का पूरा एक झुंड है, लोग हैं, लोग ही लोग भरे हुए हैं, उसके अंदर आपके पास इंडिविजुअल्स हैं। ओके, सो इंडिविजुअल्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं और इन इंडिविजुअल्स के बीच में रिलेशंस हैं, एक दूसरे को उनके बीच का जो रिश्ता है वो भी चीज़ देखी जाएगी। ये सारी चीज़ जो है, ये तीनों चीज़, ग्रुप, उसके इंडिविजुअल और उनके आपस की जो रिलेशन है वो तैयार करते हैं एक सोसाइटी को। ओके, सो ये है हमारी सोसाइटी। अब बात आती है ये हमारी थोड़ी सी जो है आपकी बुकिश लैंग्वेज है, आपकी डेफिनेशन में भी काम आ सकती है और आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं दैट अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी सोसाइटी रेफर्स टू एग्रीगेट ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन सोशल इंटरेक्शन। फिर जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपको वैसे कुछ इंपॉर्टेंट लोगों जैसे वृत्त हैं रहे हैं उनके बेसिकली ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। अब बात आती है कुछ चीज़ों की कि जो सोसाइटी होती है ना, जो शब्द सोसाइटी है या जो चीज़ सोसाइटी है उसके डिफरेंट मीनिंग होते हैं, अलग अलग उसके अर्थ होते हैं, अलग अलग विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट स्कॉलर्स। अलग अलग स्कॉलर जो प्रोमिनेंट पर्सन रह चुके हैं, इंपॉर्टेंट लोग रह चुके हैं, पर्सनालिटीज़ रह चुके हैं, उनके हिसाब से सोसाइटी का अलग अलग मतलब निकल के आता है, ठीक है, हर कोई एक नया पर्सपेक्टिव उसमें जोड़ देता है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, विच इज़ कि अब हम दो अप्रोच देखेंगे, दो डायमेंशन पे सोसाइटी को समझने की कोशिश करेंगे। वेरी फर्स्ट इज़ स्ट्रक्चरल, जो स्ट्रक्चर है सोसाइटी का, कि सोसाइटी जो है, समाज जो है, हमारा समाज कितने और कैसे भागों में बटा हुआ है। हमें देखने को मिलता है जनरल क्लास के हो, ईवीएस के हो, ओबीसी के हो, कौन सी अनरिजर्व्ड हो, रिजर्व्ड हो, ये सब कुछ हमें देखने को मिलता है। हमें मीडियम क्लास, लोअर क्लास, हाई क्लास पीपल, ऐसे भी हमें देखने को मिलता है। सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है वो बटा हुआ है, जो सिस्टम है वो बटा हुआ है। और एक आपको फंक्शनल अप्रोच भी देखने को मिलेगी। फंक्शनल मतलब होता है जो किसी भी सोसाइटी के फंक्शंस के ऊपर बेस्ड होता है। ये फंक्शन का सिंबल है एफ इन एक्स इन द ब्रैकेट, ठीक है, एफ ऑफ एक्स। जिसके पास मैथ रही होगी उसको पता होगा, तो फंक्शन का सिंबल है ये। तो फंक्शनल अप्रोच एक तरीके से ये हमें देता है, ठीक है। तो दोनों तरीके से हम सोसाइटी को पढ़ेंगे, एक तो स्ट्रक्चरल और एक फंक्शनल। तो स्ट्रक्चरल अप्रोच में क्या होता है, जो स्ट्रक्चरलिस्ट होते हैं, जो सोसाइटी को शेप देते हैं, अलग अलग भागों में बांटते हैं, तो वो सोसाइटी इज़ बेसिकली अ सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन। स्ट्रक्चरलिस्ट जो होते हैं, जो स्ट्रक्चरल अप्रोच के हिसाब से सोसाइटी को, उनका जो नज़रिया होता है देखने का, वो कहते हैं कि सोसाइटी जो है ना सेट है। सेट मतलब एक ग्रुप है इंस्टीट्यूशंस का, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जब एक साथ रहें तो वो सोसाइटी कहने लग जाती हैं। सोसाइटी एज अ स्ट्रक्चर इज डिवाइडेड इन डिस्टिंक्टिव रोल्स एंड स्टेटसेस। अलग अलग स्टेटस के हिसाब से, अलग अलग रोल के हिसाब से सोसाइटी को बांटा जाता है स्ट्रक्चरल अप्रोच के बेसिस पे। वही बात आती है फंक्शनल अप्रोच की। सो फंक्शनल अप्रोच को तैयार करने वाले हैं फंक्शनलिस्ट।
तो फंक्शनलिस्ट कहते हैं कि दे बेसिकली व्यू सोसाइटी एज एन इंटरैक्शन, गिव एंड टेक रिलेशन एंड सोशल रिलेशन। उसके फंक्शनल अप्रोच के हिसाब से सोसाइटी के अंदर इंटरैक्शन होती है, लोग आपस में इंटरैक्ट करते हैं, एक दूसरे को कुछ देते हैं कुछ लेते हैं, एक ये वाला रिलेशन भी चलता है, और एक सोशल रिलेशन भी होता है जिसके अंदर हम एक दूसरे को जानते हैं पहचानते हैं। तो ये हमारी है फंक्शनल अप्रोच, और इससे पहले हमने पढ़ी थी स्ट्रक्चरल अप्रोच। और ये दोनों ही सोसाइटी को एक अपना एक मीनिंग देने के लिए बेसिकली हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो हम सोसाइटी को दो बेसिस पे, दो अप्रोचेस पे पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब बात आती है कुछ और इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ की तरफ से जो सोसाइटी की जो डेफिनेशन है वो। तो एक है सोसाइटी इज़ द यूनियन इटसेल्फ, कि सोसाइटी अपने आप में एक यूनियन है, एक इकट्ठा यूनाइटेड चीज़ है। द ऑर्गेनाइजेशन सम ऑफ फॉर्मल रिलेशंस इन विच एसोसिएटिंग इंडिविजुअल्स आर बाउंड टुगेदर। बेसिकली यहाँ पे कहा जा रहा है कि सोसाइटी जो है ना वो अपने आप में एक इकट्ठा, बेसिकली बहुत सारी जब ऑर्गेनाइजेशन आपस में संबंध बनाती हैं, चाहे वो कैसा भी हो, कमर्शियल हो, पर्सनल हो, बिजनेस बेस्ड हो या सोसाइटल बेस्ड हो, तो जब वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर करने लग जाते हैं, एक दूसरे से अपने आप को एसोसिएट करने लग जाते हैं और एक साथ रहने लग जाते हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस, अलग अलग कम्युनिटीज़, तो उसको हम सोसाइटी कहते हैं। ये पर्टिकुलर डेफिनेशन हमें गिडिंग ने दी थी। अब हम आगे चलते हैं टू आवर नेक्स्ट स्लाइड विच इज़ एक और जो प्रोमिनेंट पर्सन रहे हैं हमारे पास वो है जिन्सबर्ग की एक डेफिनेशन है सोसाइटी को लेके, दैट सोसाइटी इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल, लोगों का कलेक्शन, समूह, ठीक है, यूनाइटेड बाय, जब वो लोगों का समूह तो है, ग्रुप तो है, पर वो किस बेसिस पे एक साथ रह रहे हैं, बाय सर्टेन रिलेशंस और मोड्स ऑफ बिहेवियर विच मार्क देम ऑफ फ्रॉम देम इन बिहेवियर। बेसिकली एक संबंध बना के एक दूसरे के साथ बिहेवियर तैयार करके, एक बेसिकली भरोसा आपस में तैयार करके जब हम रहते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ एक यूनाइटेड फॉर्म तैयार करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशंस, ठीक है, एक दूसरे के साथ रिलेशंस तैयार होते हैं, फिर ग्रुपिंग होती है, सारी चीज़ें होती हैं। तो ये पर्टिकुलर डेफिनेशन रही है सोसाइटी को लेके बाय जिन्सबर्ग। ओके, नाउ लेट मी मूव फर्दर, होपफुल इट इज़ द लास्ट। अब ये लास्ट हमारी जो एक स्कॉलर की बात रही है वो है C.H. कूले। तो C.H. कूले कहते हैं कि सोसाइटी इज़ अ कॉम्प्लेक्स मतलब कि मुश्किल, जो सिंपल नहीं है, बहुत सारी चीज़ें इसमें मिक्स हैं। तो सोसाइटी इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑफ फॉर्म और प्रोसेसेस, ईच ऑफ विच is living and growing by interaction with others, the whole being so united that what takes place in one part affects the other. Basically society एक कॉम्प्लेक्स समूह है, एक फॉर्म है जिसमें, या फिर एक पूरा प्रोसेस है जिसके अंदर अलग अलग जो चीज़ें हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन सब एक साथ इंटरेक्ट करके रहते हैं, सब एक साथ रहते हैं, एक साथ ग्रो करते हैं, और वो इतने ज़्यादा यूनाइटेड हैं कि जब एक सोसाइटी के सेक्शन के ऊपर प्रभाव पड़ेगा तो उसका जो असर है वो दूसरे सेक्शन ऑफ द सेम सोसाइटी के ऊपर भी पड़ेगा। ठीक है, तो एक तरीके से कॉज एंड इफेक्ट वाला रिलेशन तैयार हो जाता है जिसके अंदर आप की सोसाइटी के जो सेक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा लिंक्ड अप हैं और बेसिकली एक का असर दूसरे पे ज़रूर पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक तरीके से इनकी तरफ से ये C.H. कूले कहना चाहते हैं कि सोसाइटी एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, एक कॉम्प्लेक्स ग्रुप है, वो उतना सिंपल नहीं है जितना हम समझ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि सोसाइटी के अंदर जब हम रहते हैं तो हर एक चीज़ का असर हमारे ऊपर भी होता है और हमारे एक्शंस का असर दूसरे इंडिविजुअल के ऊपर भी होता है। ठीक है, तो ये था पार्ट 1 गाइस। थैंक्स अ लॉट गाइस फॉर स्टेइंग ट्यून्ड फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। एंड अगर आपको कंटेंट हेल्पफुल लगा हो, आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, या कंटेंट जो आपको स्लाइड्स देखने को मिल रही है, नोट्स अच्छे लगे हों, कुछ भी सही लगा हो आपको, सो प्लीज़ गिव अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब, जिससे कि आपके पास नेक्स्ट पार्ट्स और नेक्स्ट सेशंस के अपडेट्स आते रहें। एंड थैंक्स अ लॉट गाइस, स्टे ट्यून्ड, stay safe, do subscribe, like and share, and yes, stay blessed and keep watching the sessions on Grow With Me. Thanks a lot guys.